Hello student, this is Anamika Yadav, New Ambience Academy. Today I am going to teach you English grammar and our today's topic is sentences. Let's first of all just tell me what is sentence? What is a sentence? Sentence होता क्या है? Sentence किसको बोलते हैं? आइए देखते हैं. A sentence is a group of words that expresses a complete meaning. A sentence is a group of words that expresses a complete meaning. Sentence जो है वो words के ऐसे ग्रुप हैं, words का वो ग्रुप है जो एक मीनिंग एक्सप्रेस करता हो, कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करता हो, जिसकी कोई ना कोई मीनिंग होती हो, जिसको हम पढ़ने पे हमें एक मीनिंगफुल सेंस मिलता हो या फिर मीनिंगफुल मैसेज मिलता हो. फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स हमने यहाँ लिख लिए हैं लाइक इन, बॉर्न, मुंबई, वॉज, सचिन. कुछ वर्ड्स हमने अलग अलग यहाँ लिखे. आइए इनको हम एक सेंटेंस बनाते हैं इनसे. इन, बॉर्न, मुंबई, वॉज, सचिन. में जन्म हुआ, मुंबई था, सचिन. क्या इससे आपको कोई मीनिंग मिल रही है? इससे कोई मीनिंग मिल रही है? कोई सेंस मिल रहा है? ऐसे सेंसिबल ये लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं. इससे कोई हमें मीनिंग ही नहीं मिल रही, इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है. आइए इसको हम अच्छे से अरेंज करते हैं. सचिन वॉज बॉर्न इन मुंबई. सचिन का जन्म मुंबई में हुआ था. सचिन का जन्म मुंबई में हुआ था. इससे आपको एक मीनिंग मिल रही है, एक सेंस मिल रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द सेंटेंस. ओके, नाउ see the kinds of sentences. Here there are many types of sentences, but in your syllabus there are 3 kinds of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence. assertive sentence में हमारे 2 types के sentence आते हैं. पहला है जो affirmative होता है and second one is negative sentence होता है. आइए इसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस होता है वो किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर देता है. मतलब किसी फैक्ट को, किसी थॉट को, किसी चीज़ को डिक्लेयर करता है कि हाँ ये चीज़ होती है तो होती है. लाइक अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, एक्सप्रेसेस अ थॉट और डिक्लेयर्स something is called an assertive sentence. Means a sentence, वह sentence जो किसी फैक्ट के स्टेट को एक्सप्रेस करता है कि वो फैक्ट मीन्स कोई भी फैक्ट हो. जैसे ले लीजिए कि सन राइजेज इन द ईस्ट. सन अगर ईस्ट में उगता है तो वो ईस्ट में ही उगता है. वो ये चीज़ डिक्लेयर कर दे रहा है. इवन वो एक थॉट्स को भी डिक्लेयर करता है और किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर देता है. इस सेंटेंस से हमें कोई भी चीज़ कम्प्लीटली डिक्लेयर हो जाती है कि हाँ ये चीज़ है तो है. ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. लाइक सिमी प्लान्ड अ पिकनिक. सिमी ने एक पिकनिक प्लान किया. आइए अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस? द स्टेटमेंट्स that are positive are called affirmative sentences. वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस जो हमें पॉजिटिव सेंस देता है, यानी कि सकारात्मक, सिर्फ हाँ वाली चीज़ें, यानी कि सकारात्मक हमें थॉट देता है या फिर सकारात्मक मैसेज देता है, पॉजिटिव मैसेज देता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. लाइक टॉम गोज टू स्कूल डेली. टॉम स्कूल डेली जाता है. ये हमें एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है. लेट्स नो अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंसेस दैट हैव नॉट, नो, नथिंग, नेवर एटसेट्रा इन देम आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. वो सेंटेंसेस जिनमें नॉट, नो, नथिंग आते हैं उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. लाइक टॉम डज नॉट गो टू स्कूल. इसमें क्या है हमारा? नॉट. इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सेंटेंसेस क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस है. सेम ऐसे ही
जिस सेंटेंसेस में नॉट, नेवर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं वो आपके अफर्मेटिव होते हैं। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑलवेज क्वेश्चन पूछते हैं, ऑलवेज क्वेश्चन पूछते हैं, दे आर आस्किंग ऑलवेज क्वेश्चन लाइक, एंड दीज सेंटेंसेस मस्ट हैव क्वेश्चन मार्क। और इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क अवश्य होता है, ज़रूर होता है, इनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे अंदर की एक स्ट्रॉन्ग या फिर अचानक जो फीलिंग आती है, किसी चीज़ को देखकर अचानक हम शॉक होकर बोलते हैं, एक फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करती है। यानी कि अगर कोई चीज़ हम अगर एक सुंदर सा पिक्चर देखे थे, व्हाट अ पिक्चर, तो ये अचानक हमारे अंदर जो फीलिंग आई उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस मस्ट कंटेन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इस मार्क से भी हम इन सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। जिन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं। दीज सेंटेंसेस मेनली कंटेन हुर्रा, अलास, वाओ, व्हाट, हाउ एटसेट्रा, और इन सेंटेंसेस भी मैक्सिमम ये वर्ड्स आते हैं, हुर्रा, अलास, वाओ, व्हाट, हाउ एटसेट्रा। लेट्स सी एग्जाम्पल, हाउ बिग इट इज, कितना बड़ा है ये हम एक सडन फीलिंग हमारे अंदर से आ रही है, हम कोई चीज़ बड़ा सा देखें और शॉक होकर हाउ बिग इट इज, यह कितना बड़ा है, और यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना सुंदर पिक्चर है। देखिए हम देखें कोई सुंदर सी पिक्चर और बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना सुंदर पिक्चर है। नेक्स्ट, हुर्रा, वी वॉन द मैच, ये हमारे अंदर की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हैप्पी वाली फीलिंग है। जब हम कोई चीज़ जीत जाते हैं तो कहते हैं हुर्रा, वी वॉन द मैच, तो हमने मैच जीत लिया, हमारे अंदर की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और आप देख रहे होंगे, यू कैन सी इन 3 sentences there are sign of exclamation, sign of exclamation and sign of exclamation, and we can easily find out these sentences are exclamatory sentences. आज के लिए बस इतना था, और इस वीडियोस के बेस्ड पे आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जिसको आप कंप्लीट करके हमें सेंड कीजिएगा। थैंक यू।